भारत नदियों का देश कहा जाता है। भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। कुछ को धार्मिक आस्था का केंद्र भी माना जाता है। कुछ जो धार्मिक नदियाँ भारत में बहती हैं, आज मैं आपको उनके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा यह सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा नदी भगीरथी और अलकनंदा नदी से मिलती है और मिलकर यह गंगा का रूप ले लेती है। गंगा नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन में से एक है। गंगा नदी का पानी बहुत उपयोगी है। भारत के लोग गंगा को देवी कहते हैं। लोगों को यह लगता है कि गंगा नदी में स्थित प्रतिष्ठान करने से आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। वैसे भी आप गंगा जल को स्टोर करके रखो, वर्षों वर्ष उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, ना ही वो कभी खराब होता है। गंगा नदी बहुत सारे राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया है। यह वह बैक्टीरिया है जो कि गंदे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और इसी के कारण से गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। गंगा नदी के उद्गम स्थल से मुहाने तक इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर की है। भारत में यह दूरी 2510 किलोमीटर की है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 1.6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक की है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी के गोमुख गुफा से निकलती है और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में यह विसर्जित हो जाती है। इसका डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। भारत में 5 राज्यों से यह नदी बहती है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल शामिल है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा नदी में डॉल्फिन रहती है, जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव माना जाता है। अलकनंदा के पंच प्रयाग हैं। प्रयाग अर्थात जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, वह हैं विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। जहाँ पर मिलती है वह है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वह है नंद प्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडर गंगा जहाँ मिलती है वो है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं और अलकनंदा और भगीरथी जहाँ पर मिलती है वह देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और यह 28 जिलों में बहती है। बहुत सारे पवित्र स्थान गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और उत्तरकाशी प्रमुख है। भारत में नदियों को माँ का स्वरूप माना जाता है और माँ बनकर ही इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन शहर हैं नदियों के तट पर बसे हुए हैं, उनका अलग ही एक महत्व है। और शाम को जहाँ पर तट हैं वहाँ पर गंगा आरती जो होती है उसका अपना ही एक बहुत सुंदर नज़ारा होता है, जो आपके मन को शांति प्रदान करता है। यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर के लगभग है, जिसकी गहराई 10 फीट और अधिकतम अगर गहराई की बात करें तो वो कहीं कहीं 35 फीट भी है। इस यमुना का उद्गम स्थान उत्तराखंड में 20,955 फीट की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। हिमालय से निकलती है, अटखेलियाँ करते करते आगे बढ़कर गंगा में समाहित हो जाती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी सहायक जो नदियां हैं वो है चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। यमुना के किनारे नगर बसे हुए हैं, उनमें दिल्ली, आगरा
के अलावा इटावा और कालपी प्रमुख हैं। हमीरपुर और प्रयागराज भी इसी में आते हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में बहती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह नदी पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के सहारे 45 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर के मैदान में पहुंचती है। दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में यह मिल जाती है। यमुना के बारे में एक यह धारणा भी है और पौराणिक अनुश्रुतियों और ऐतिहासिक उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि यमुना हजारों सालों से विद्यमान है, फिर भी इसका प्रवाह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। अपने इतने लंबे जीवन में यमुना ने जितने स्थान बदले हैं उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ की जाती है। जहाँ तक ब्रिज की संस्कृति का संबंध है, यमुना को केवल नदी कहना उचित नहीं है। यह ब्रिज की संस्कृति की सहायक तो है ही, इसकी दीर्घकालीन परंपरा की प्रेरक और यहाँ की धार्मिक भावना का प्रमुख आधार रही है। पौराणिक जनश्रुतियों के अनुसार यह देम में यमुना जी के 1000 नामों से उसकी प्रशस्ति का गायन किया गया है और जो यमुना के परम भक्त हैं इनका दैनिक रूप से प्रतिदिन पाठ करते हैं। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत की पवित्र नदी है जिसका हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। प्राचीन नाम इसका रेवा था। कहते हैं गंगा में स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वही नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही आपको मिल जाता है। यह भी माना जाता है कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने की बूंद से हुई थी। नर्मदा परिक्रमा 3 साल 3 माह 13 दिन में पूरी होती है। इसका प्रवाह 1312 किलोमीटर का है और कहते हैं कि आज भी नर्मदा के आसपास कई अदृश्य शक्तियां और देवता इनकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मपुत्र भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में से बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में है। यह मानसरोवर झील के निकट स्थित है जहां इसे यरलुडस्वांग कहा जाता है। तिब्बत से बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक होने का श्रेय ब्रह्मपुत्र को जाता है जिसकी लंबाई 2700 किलोमीटर के आसपास है। कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्र नदी हमेशा ही लोगों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र रही हैं, लेकिन इसी के साथ यह चमत्कार और रहस्यों से भी भरे रहते हैं। मान्यता है कि देवी के रजस्वला होने के दौरान उनके बहते रक्त के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं और यह नदी पुरुष नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह बंगाल का शोक भी मानी जाती है क्योंकि हर वर्ष मानसून के मौसम में इस नदी में बाढ़ आती है और लाखों का नुकसान होता है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा अगर किसी नदी को कहा जाता है तो वो है कावेरी। जी हाँ, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से तीसरे नंबर पर आती है, जो अपने मार्ग पर राज्यों को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है।
इसे बिल्कुल देवी कावेरीअम्मा के नाम से पूजा जाता है। यह दक्षिण भारत के लोगों के लिए पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। पोनी कावेरी नदी का प्राचीन नाम है। भगवान गणेश द्वारा ही कावेरी नदी की उत्पत्ति मानी गई है। बहुत पहले ऋषि अगस्त्य दक्षिण में भूमि को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदी बनाना चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया और पवित्र जल से भरे अपने कमंडल को लेकर वह चलने लगे। जब वह कुर्की पहाड़ पर पहुंचे तो प्रकृति ने उन्हें आवाहन किया, लेकिन कमंडल को नीचे रखने में वह असमर्थ रहे। वहां उन्होंने एक बच्चे को देखा, उसे कमंडल पकड़ाया और कहा कि जब तक वह वापस ना आए तब तक वह उनका इंतजार करे। वह बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश था। उन्होंने उसी कमंडल को जमीन पर रखा क्योंकि वह जानते थे कि यह स्थान नदी के लिए आदर्श है। तभी वहां पर एक कौवा आया और वह कमंडल पर बैठ गया। जब ऋषि वापस लौटे तो उन्होंने पक्षी को दूर फेंक दिया, जिससे कमंडल उल्टा पड़ गया और पानी उस स्थान पर बहने लगा, जिसे कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज मैंने आपको भारत की प्रमुख 5 पवित्र नदियों की जानकारी दी। होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।